together. You are not in Kansas anymore. You are on Pandora, ladies and gentlemen. You've got to obey the rules. Pandora rules. Get away from my blood, son. Take your crew and walk away. That's the only way you're going to keep your family safe. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउंड स्टूडियोज। दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इतिहास में जो रिकॉर्ड बनते हैं उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। खासतौर पर अपने रिकॉर्ड्स जो माइलस्टोन बन जाते हैं उन्हें दोबारा तोड़ पाना या वैसा ही रिकॉर्ड बना पाना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। इस वक्त दुनिया के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून इसी सवालों से दो चार हो रहे हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का पहला पार्ट 18 दिसंबर 2009 को दुनिया भर के कई लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए जेम्स कैमरून ने एक नई तरह के सिनेमा से दुनिया का परिचय कराया। उन्होंने अपनी फिल्म में एक ऐसी दुनिया दिखाई जो इमेजिनेशन होते हुए भी वास्तविक के करीब थी, मतलब रियलिस्टिक लग रही थी। टेक्नोलॉजी के सहारे इमोशन का ऐसा जादू किया कि फिल्म देखने वाले सभी लोग चौंक गए। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को नहीं यकीन था कि ऐसी भी कोई फिल्म बन सकती है या ऐसी फिल्मों के बारे में कोई सोच सकता है। अवतार के रिलीज के 13 साल बाद जेम्स कैमरून उसके सेकंड पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर को लेकर आ रहे हैं। ऐसे में मेकर्स के साथ दर्शकों को भी उम्मीद है कि ये फिल्म अपने द्वारा किए गए इतिहास को दोहरा पाएगी, क्योंकि पहले पार्ट की तुलना में सीक्वल में और ज्यादा मेहनत की गई। इसमें और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांस लेवल का इस्तेमाल किया गया, ऐसी तकनीक जो सिर्फ इस फिल्म की शूटिंग के लिए इजाद की गई। वरना अंडर वाटर शूट करने की समस्याओं और तकनीक की गैर मौजूदगी की वजह से कैमरून ने पहले सीक्वल का विचार छोड़ ही दिया था। उनको उस तरह की कहानी भी नहीं मिल पा रही थी जो पहले पार्ट के रोमांच को आगे बढ़ा सके। लेकिन टेक्नोलॉजी और कहानी की उपलब्धता होने के बाद उन्होंने इस पर काम किया। करीब 5 साल की मेहनत के बाद अब फाइनली ये प्रोडक्ट रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखा जाए तो ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जो पर्टिकुलरली सिर्फ उसी फिल्म के अंदर या काम करते करते उनका इन्वेंट हुआ है। जैसे बाहुबली में देखें तो एक लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया जो काल्की लैंग्वेज कह सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट है। तो ऐसी और भी बहुत सी फिल्में हैं। हम बात करें तो अवतार की, तो इस फिल्म की कहानी को लिखने में लगभग 1 साल से ज्यादा का समय लगा, लेकिन स्टोरी तैयार होने के बाद भी कैमरून को इम्प्रेस नहीं कर पा रही थी। यही वजह कि निराश होकर उन्होंने फिल्म बनाने का जो इरादा था वो छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उनके हाथ में एक ऐसी कहानी लगी जिसने पहले पार्ट को तीसरे पार्ट तक का एक रास्ता बना दिया। इसके बारे में जेम्स खुद कहते हैं, मैं जब अपनी राइटर टीम के साथ फिल्म के दूसरे पार्ट की कहानी लिखने बैठा तो मैंने सबसे कह दिया था कि हमें इस कोड को क्रैक करना होगा कि इसका पहला पार्ट इतना अच्छा क्यों था। बाद में ये कंक्लूजन निकला कि सभी फिल्में अलग अलग लेवल पर काम करती हैं। पहला सरफेस जिसमें प्रॉब्लम्स और रेजोल्यूशन होता है, सेकंड थीमेटिक जिसमें ये होता है कि कोई फिल्म आखिर क्या चाहती है। मैंने इसके सीक्वल के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी, उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो स्टोरी है वो लेवल 3 तक नहीं पहुंच, लेकिन काफी मेहनत के बाद अब ये फिल्म फाइनली तैयार हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं ना, संतोषम परम सुखम, इसका मतलब ये है कि संतोष में ही परम सुख है। लेकिन अगर ये बात जेम्स कैमरून ने अपने मन में सोच लिया होता उस समय, तो एक उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट नहीं की होती, या फिर अगर इन्होंने ये सोच लिया होता जब ये कहानी लिख रहे थे कि हाँ संतोषी परम सुखम, तो ना वो एक अच्छी और कहानी लिख पाते, क्योंकि आप फिर कुछ अलग करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। जेम्स कैमरून की बातों से ही समझ लीजिए, यदि जेम्स ने अपनी लिखी कहानी पहले ही सही मान ली होती या उस पर काम कर लिया होता, मे बी वो इस फिल्म से जो क्रिएट कर पाएंगे हिस्ट्री, शायद उससे वो क्रिएट ना कर पाते। आने वाले वक्त में जो वो रिकॉर्ड बना पाएंगे शायद उससे वो ना बना पाते। इसीलिए वो मेहनत तब तक करते रहे जब तक कि उनको बेस्ट नहीं मिल गया। उनकी यही खासियत उनको दुनिया के तमाम बड़े फिल्म मेकर से अलग करती है। और शायद इसीलिए जब अवतार रिलीज हुई, 2000 करोड़ के बजट में बनी पहली फिल्म जब रिलीज हुई, तो इस फिल्म ने महज रिलीज के 2 महीने में ही वर्ल्ड वाइड 19,000 करोड़ की कमाई की। इस बार फिल्म का बजट है 1900 करोड़ रुपए। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि ये फिल्म जो है सीक्वल इसका 2500 करोड़ से 3000 करोड़ के बीच में कलेक्शन कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ठीक है कि इसका तीसरा पार्ट भी और चौथा पार्ट भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जेम्स कैमरून ने पहले कह दिया था कि अवतार 2 की कमाई तय करेगी इसका 3rd पार्ट और 4th पार्ट कि वो बनेगा या नहीं। यदि फिल्म की कमाई कम हुई तो तीसरे पार्ट पर ग्रहण लग जाएगा। एक इंटरव्यू में जेम्स ने कहा कि फिल्म की कहानी 3 पार्ट्स में पूरी है, ये एक फ्रेंचाइजी बनाई जाएगी। आने वाला सीक्वल, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस सब कुछ निर्भर करेगा कि ये आगे बढ़ेगी या नहीं। हम उस समय की तुलना में अब एक अलग दुनिया में हैं।
जब मैंने ये फिल्म लिखी थी, महामारी और OTT से बहुत कुछ बदला है। शायद हमें लोगों को याद दिलाना है कि थिएटर जाना क्या होता है, और ये फिल्म निश्चित रूप से ऐसा कर सकती है। दोस्तों, सच में देखा जाए तो ऐसी बहुत कम फिल्में बनती है जिनकी वजह से हम सिनेमा घर तक जाते हैं। हाल फिलहाल में देखें तो दृश्यम 2 ऐसी फिल्म रिलीज हुई, कंतारा रिलीज हुई। अब आने वाले टाइम में भोला की बात करें तो ऐसी बहुत कम फिल्में हैं, रेयर फिल्में हैं जिनकी वजह से अब हम सिनेमा घर जा रहे हैं, और अवतार भी उन्हीं में से एक फिल्म है जो सिनेमा घरों तक खुद को खींचेगी हमें। अब देखना है कि आने वाले वक्त में कैसी फिल्म साबित होती है। अब ये तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा। फिलहाल अवतार के बारे में आपको क्या कहना है? क्या लगता है कि खुद का बनाया हुआ हिस्ट्री रिकॉर्ड जेम्स कैमरून इस फिल्म से तोड़ पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।